नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो हम लोगों के सामने आती नहीं हैं, जैसे कि मैं बारहा इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ। बड़ी बड़ी ख़बरों में बुनियादी जो मसाइल हैं भारत के आवाम की, मिडिल क्लास लोगों की, अक़लियतों की, पिछड़े तबक़ात की, मज़लूम लोगों की, वो दब जाती हैं या दबा दी जाती हैं या दबाने की साजिशें होती हैं। जैसे ही हैदराबाद में बिल्ली के गोश्त फेंकने का मामला सामने आया तो पूरा मीडिया खामोश हो गया, वरना आग लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बयान दिया, खामोश हो गए, निकल गए। अब दिल्ली से एक वीडियो आई है और शेयर करने वाले ने अलग अलग दावों के साथ शेयर किया है। उनके दावे सच हैं या झूठ हैं मैं बता नहीं सकता, लेकिन वीडियो के साथ जिन लोगों ने दावा किया है कि कुछ लोग किस तरह से बुर्का पहन करके मुसलमानों को बदनाम करके मुस्लिम एरिया में या हिंदू एरिया में घुस करके कहीं मंदिर में गोश्त फेंकने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसे मामला, देखिए कि क्या इन लोगों का इंटेंशन होता है। ये किस कदर दिलेर हो चुके हैं कि किसी न किसी नौइयत से मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाले काम कीजिए आप। बुरखे के ज़रिए से हो पहन करके वो मंदिरों पर पत्थरबाजी करना हो या मंदिरों में गोश्त फेंकना हो या किसी पर हमला करना हो, बस ये है कि मुसलमान का नाम आ जाए, मुसलमान की शनाख्त वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें और फिर हालात ख़राब करें। अब ये अफराद को देख लीजिए, मुसलमानों ने देखा दो ग्रुपों के दरमियान में दुश्मनी फैलाने के लिए इस शख्स ने जो है बुर्का पहन करके हालात ख़राब करने की कोशिश। एक अंदर बैठा हुआ है, एक और है। दिल्ली का बताया जा रहा है ये वीडियो। ये इन ग्रुपों का, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडों की ये सूरत हाल है और कहाँ कहाँ तक ये लोग पहुँचेंगे और क्या क्या कुछ करेंगे। और सबसे अफसोसनाक मामला ये है कि ना इनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई होती है ना कुछ। बराह नाम मामले दर्ज हो जाते हैं, वक्ती तौर पर इनको हिरासत में लेने का ड्रामा होता है और फिर बाद में ये लोग आज़ाद हो जाते हैं। अब देखिए, कल 14 फरवरी है और वैलेंटाइंस डे, बेहयाई का दिन, गंदगी का दिन, हमारे समाज, हमारे सकाफ़त पर खदगन लगाने वाला दिन। आजकल ये जिस्म फरोशी को अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये इसी तरह की चीज़ें हैं बहरकैफ। लेकिन भारत है, अब हिंदुत्व के कुछ लोगों की वीडियोस वायरल हो रही हैं। पार्कों में बताया जा रहा है कि ये गाज़ियाबाद की है, जहाँ पर जो है पार्कों में घुस करके इस वक्त जो है जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी पूछताछ कर रहे हैं, उन पर गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मोबाइल ले रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में लाठियाँ हैं, गले में ज़ाफ़रानी गमछे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं क्या हो रहा है। और ये अलग अलग वीडियो अलग अलग दावों के साथ शेयर की जा रही हैं और हुकूमत से पूछा जा रहा है कि ये गुंडे हाथ में दिन दहाड़े लाठियाँ लेकर के, डंडे लेकर के इनको धमकाने की और पब्लिक प्लेस में जाकर के लोगों को गुंडागर्दी करने की इजाज़त कौन दे रहा है? इंतज़ामिया दे रहा है, पुलिस दे रही है, हुकूमत दे रही है? आखिर है कौन लोग? क्या ये लोग कवानीन की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं? अगर यही कोई और लोग करेंगे, किसी और लोगों की तंजीमें करेंगी, तो क्या वो इसको कबूल करेंगी? या फिर हिंदुत्व घमचे देख कर कि इनसे हुकूमतें डरती है, पुलिस डरती है, इंतज़ामिया डरती है? इस तरह के सवालात के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और कल देखें, कल कितनी वीडियोस आएंगी। अब बेहयाई के दिन जो है कॉलेज की तालिबात, तलबा और एक साथ पढ़ने वाले, एक साथ उठने बैठने वाले बेहयाई में मुलव्वस होंगे। वो होटल के सामने से कई वीडियोस लीक हो जाएंगी कि कौन किसके साथ किस होटल में क्या रह रहा है।
ये ख़ास दिन बनाना है और बेहयाई और उसकी इंतहा कर देना है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए एक तो अपने बच्चियों पर, लड़कों पर, तमाम लोगों पर सरपरस्तान की जानिब से निगाह रखनी चाहिए, तरबियत भी सही करनी चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ गुंडे वो गमछे पहन करके निकल करके सकाफत के नाम पर गुंडागर्दी करें। इस तरह के तबसरों के साथ इन चीज़ों को सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हुई हैं नाज़रीन गिरामी। एक वीडियो आज वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि एक लेडी जो है एडवोकेट को कुछ गुंडों ने बुरी तरह से मारा है और उसमें से एक गुंडे को इस खातून ने जो है वो धर लिया, जबकि इसकी चोट पर हमले के जो है निशानात नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर के जो है ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। जिसने उसने हमला किया उसको एक को थाम लिया और लोगों ने कुछ सपोर्ट किया वहाँ पर। बहरकैफ क्यों हमले हुए, क्या किसी केस को लेकर के इस तरह की कोई तफसीलात नहीं आई, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से शाहिदाबाद एरिया जो मोहन नगर पुलिस स्टेशन में आता है गाज़ियाबाद का, वहाँ का ये बताया जा रहा है। ये जंगल राज की कहानी है कि एडवोकेट पर भी इस वक्त बुरी तरह से हमले किए जा रहे हैं। इस बात के दावे के साथ इन चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ख़बरों को किस तरह दबा दिया जाता है। आज सुबह से शाम तक बिल अमानतुल्लाह की गिरफ़्तारी, इन दोनों चीज़ों के बीच में फंस करके रह गई। वक्फ बिल को जैसे ही पेश किया गया आज, उसके बाद से जो सूरत हाल बनी, जिस तरह की तफसीरें हैं, जो बयानात हैं, ये बड़ी ख़बरें होती हैं जिसको मीडिया ऐसे कवरेज में ले लेता है कि ज़मीनी सतह की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अभी जितनी खबरें मैंने आपको दिखाया वो भी, और दूसरी खबर कलकत्ता से जो इस वक्त आ रही है, एक 14 साल स्कूल की लड़की के साथ एक ऐसा जुल्म किया गया। ये रिक्शा ड्राइवर ने 14 साल लड़की की न सिर्फ असमत दरी की, बल्कि उसकी गर्दन की हड्डी तक तोड़ करके उसका कत्ल कर दिया। आप इन अल्फाज की सख्ती को और इसके अंदर जो हैवानियत है उसको महसूस कीजिए। इस पर हंगामा हो जाना चाहिए था। एक 14 साल जो 8वीं जमात की तालिबा है, उसके साथ एक दरिंदा इस दरिंदगी की इंतहा कर देता है। न्यू टाउन के इलाके में पुलिस लड़की की लाश मिलने के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। असमत दरी का मामला सामने आया, पुलिस ने लाश मिलने के बाद तफ्तीश शुरू की। अब ई रिक्शा ड्राइवर के बारे में खबर आ रही है, तकरीबन 3 घंटे तक उसे ई रिक्शा में घुमाया गया था। लड़की को बिठाया, 3 घंटे तक उसे ई रिक्शा में घुमाया, उसके बाद जंगल में ले गया, फिर उसके बाद जो है रस्सी और चश्मे से गला दबा करके उसका कत्ल कर दिया, जब उसके साथ ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद। और इससे बड़ी दरिंदगी की यह है कि जिसने खुद मुल्जिम ने इसको कबूला है कि उसके मरने के बाद भी उसके साथ ज़्यादती की है लाश के साथ इस दरिंदे ने। किस कदर भयानक हैवानियत की इंतहा है। लेकिन आप जानते हैं बड़ी ख़बरों में ये ख़बरें जब दबा दी जाती है तो क्या सूरत हाल होती है। ये सारी की सारी चीज़ें ही एक साजिश चल रही है कि किसी तरह से मरकज़ी हुकूमत को बचाने के लिए, उसके वज़ारत दाखिला की कमियों को बचाने के लिए, डिफेंस सिस्टम को बचाने के लिए, कि इस तरह की मुसलमान हिंदू की चीज़ों को सामने लाया जाए, कहीं महाकुंभ में किसी मुसलमान के ऊपर जो है लगाया जाए। सिर्फ धार्मिक सियासत करते रहें ताकि अंदरूनी सतह की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। अब अमानतुल्लाह खान को अदालत से राहत मिली। देखिए पूरा मीडिया किस तरह भाग रहा है, इसके पीछे देखिए कैसे मुंह में ठोस रहा है कैमरा, जबकि वो तफ्तीश के लिए जा रहे हैं। पहले मीडिया ने इस कदर इनको जो है मामले को, एक छोटे से मामले को, जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीडरान को उभरने नहीं दे रहे। ये तीसरी मरतबा है जो अमानतुल्लाह ने जो है जीत दर्ज की है। वहाँ मकामी MLA हैं, उसके साथ पुलिस का ये रवैया, उसके साथ मीडिया का ये रवैया कि लगता है कि एक बहुत बड़ा मुजरिम आ रहा है। देखिए किस तरह पीछे पड़े और बयान क्या किया। और अमानतुल्लाह के साथ इन 3-4 दिनों में मीडिया ने किस किस तरह की झूठी अफवाहें फैलाई, खुद अमानतुल्लाह खान इस सिलसिले में बयान दे रहे हैं। आप इसको सुन लीजिएगा। उस पर आपका क्या कहना है? उस दिन आखिर घटना क्या हुई थी? देखिए कोर्ट में है सब कुछ, अब मैं सब कुछ कोर्ट में ही कहूँगा। आज शाम को 5 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे? हाँ, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूँगा। कैसे जाएंगे? आपके समर्थक कुछ वह सीधा साधा मेरा इलाका है, सीधा साधा तरीके से समर्थकों के साथ स्कूटर से चलता हूँ, मैं स्कूटर से चला जाऊँगा। अच्छा, इस मुकदमे के बारे में क्या बोलेंगे? क्या फेक है? क्योंकि इतनी सारी धाराएं लगी। अब ये तो सबको मालूम है क्या है, पुलिस क्या करती है मेरे साथ, ये भी सबको मालूम है। ये कुछ छुपा तो है नहीं। अब मैं जाऊँगा तो बात करूँगा। क्या है बताओ, कौन से पुलिस वाले के, इनके पास तो सब कुछ है ना, DVR है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं।
ये सब कुछ कहानियां हैं, वो पता है सबको। लेकिन इंसिडेंट सर वो उस दिन आप बता नहीं पा देखिए रहे पुलिस, क्या मुझे तो मीडिया के रवैये पर बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। मैंने देखा मीडिया गायब है, भागा हुआ है, अब पकड़ा जाएगा। अरे मैं एमएलए हूँ, अपनी विधानसभा का एमएलए हूँ, मैं अपने घर मौजूद हूँ, आके घर मेरे पूछ लेते। मैंने कल सीबीआई कोर्ट में मेरी जो सीबीआई वाला केस चल रहा है मेरा ही, वक्फ बोर्ड वर्सेस सीबीआई, वो मैंने कल कोर्ट ज्वाइन किया है 10 बजे। तो मैं कहाँ गायब था, मैं तब ज्वाइन कर लिया मैंने। मैं अपने घर से निकला हूँ अभी आपके सामने है, पुलिस क्यों घर मेरा पुलिस के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि क्यों कई क्यों राज्यों में आई क्या घर वाले पुलिस, वो कहाँ गए? अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, वो मुझे नोटिस दिए हुए हैं, मुझे नोटिस मिला हुआ है और वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये मतलब समझ में आने वाली चीज है। मुझे आज 5 बजे तक का नोटिस है, आज मुझे 5 बजे उन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, अब मुझे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं वो। ये सब कहानियां है। इस कहानी से बड़ा क्या हो सकता है कि पुलिस मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आज शाम को 5 बजे का नोटिस कल दिया हुआ है उसने मुझे, कल सुबह मेरे घर लगा कर गए हैं और ये कह रहे हैं कि तलाश कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। ये कैसे हो सकता है? या तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा या फिर गिरफ्तार करेंगे, क्या मतलब है? एक चीज हो सकती है ना, जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे नोटिस दे रहे हैं तो फिर गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं या गिरफ्तारी के लिए ढूंढ गए सकते हैं? अगर मैं नहीं जाता, वारंट लेकर आते, सारी चीज तब थी ना। तो नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में हुकूमत बन चुकी है बीजेपी की। अभी जो है नई हुकूमत की तश्कील को लेकर के बहस जारी है। तो ऐसे में अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी दारुलहुकूमत को मिनी इंडिया के तौर पर जाहिर करने के लिए नई काबीना में 2 नायब वजीर आला रखने के ऑप्शन की भी तलाश कर रही है। पार्टी रहनुमाओं ने बुध को इस सिलसिले में जानकारी फराहम करने की कोशिश की थी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि दिल्ली हुकूमत में 2 नायब वज़ीर आला रखने के इक़दाम से पार्टी को मुख्तलिफ ज़ातों, बरादरियों, इलाकाई पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले एमएलएज़ को एडजस्ट करने में मदद मिलेगी। बहुत ज़्यादा इम्कान है क्योंकि ये बहुत सी दूसरी रियासतों में किया गया है। वगैरह नाज़रीन गिरामी, अब देखना है कि जो है नई हुकूमत जब काबीना बनेगी उसी वक्त क्या है किस तरह की जो है चीज़ें सामने आती हैं। नाज़रीन गिरामी, मुल्क में महंगाई किस तरह आगे बढ़ रही है, गुर्बत की क्या हालात हैं, बेरोज़गारी की क्या सूरत हाल है, किसान किस कदर परेशान है और बहुत मुश्किल हो रहा है एक मुतवस्सित तबके के इंसान को जीना और फिर अपने घर बार को चलाना। लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदे में पार्टी है तो वो बीजेपी पार्टी और राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ कहा जा सकता है। इसलिए कि हर साल इनकी नई नई बिल्डिंगों की, नए नए जो इमारतों की तफसीलात सामने आ रही हैं, उनके इखराजात सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। नई दिल्ली झंडेवालान दिल्ली में राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ का नया हेडक्वार्टर तैयार है। इसका नाम केशुकंज रखा गया है। ये 5 लाख मुरब्बा फीट पर फैले इस दफ्तर में 12 मंजिला 3 टावर हैं। 270 कारों के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई। 3 जदीद ऑडिटोरियम हैं जिनमें 1300 से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश बनाई गई है। इसके अलावा क्यूबिकल्स के साथ एक लाइब्रेरी, 5 बिस्तरों का हॉस्पिटल, लॉन और हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर में बिजली के लैंप लगाए गए हैं। 12 फरवरी को आरएसएस मुकम्मल तौर पर इस नए दफ्तर में मुंतकिल हो चुका है। केशुकंज की तामीर में 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साइज के लिहाज से दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर वाक़ बीजेपी के हेडक्वार्टर से भी बड़ा है। पैसे कहाँ से आए? संघ के अहदेदार के मुताबिक केशुकंज मुकम्मल तौर पर आरएसएस कारकुनों और संघ से वाबस्ता लोगों के अतियात से बनाया गया। सरकार ने बताया कि 75,000 लोगों ने हेडक्वार्टर की तामीर के लिए 5 से कई लाख रुपए तक अतिया दिया। गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप देव को इसे डिज़ाइन करने का काम मिला। इंडियन एक्सप्रेस ने ज़राए के हवाले से इत्तला दी है कि देव गुजरात हुकूमत के प्रोजेक्टों से वाबस्ता रहा है। दिल्ली के बिल्डर ऑस्पेशियस कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट में शामिल है, जो कौमी राजधानी में बड़े पैमाने पर माल, तिजारती कॉम्प्लेक्स, पार्किंग एरिया बनाता है। ये फर्म पहले ही संघ से वाबस्ता इमारतों की तामीर में मुलव्वस रही है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर विश्व हिंदू परिषद का धर्म यात्रा महासंघ भवन और दीगर हिंदू मजहबी ढांचे जैसे रोहिणी में श्री जगन्नाथ सेवा संघ भवन और अशोक विहार में सनातन भवन। झंडेवाला में वाक़ उदासीन आश्रम से पिछले 8 सालों से आरएसएस काम कर रही थी, जिसे किराए पर लिया गया था। नया दफ्तर गुज़िश्ता साल सितंबर में मुकम्मल हुआ और संघ आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी आने लगा। अब उदासीन आश्रम को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, जब से ही बीजेपी की इतनी बड़ी बड़ी दफ्तरें और आरएसएस के बड़े बड़े दफ्तर की तफसीलात सामने आ रही हैं, लोग सवालात करने लगे हैं कि आखिर इतना रुपया इन तंजीमों को आ कहाँ से रहा है, देने वाले कौन हैं, देने वाले अगर दे रहे हैं तो उनका क्या कारोबार है, अलग अलग तरह से। वह नाज़रीन गिरामी,
कुछ तरक्यात भारत में हुई हों कि ना हों, लेकिन ये सीरत हाल ज़रूर पैदा हुई है जिसको आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी आरएसएस का भला हुआ है, बीजेपी के अकाउंट में तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना जो है वहाँ पर सियासी तौर पर जो है बॉन्ड के नाम पर या सियासी इमदाद के तौर पर, अलग अलग तौर पर अतियाजात के नाम पर इस वक्त हज़ारों करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। और अभी कुछ महीने पहले उसकी तफसीलात भी पेश की गई थी कुछ मीडिया इदारों की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, दुनिया तरक्की के किस इंतहा पर पहुंच रही है उसकी एक और मिसाल मैं इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी है, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करने का दावा किया है जिसके ज़रिए इंसानी जहन में आने वाले सोच को अल्फाज में तब्दील किया जा सकेगा। मज़कूरा टेक्नोलॉजी हर सोच को अल्फाज में तब्दील नहीं करेगी, बल्कि उन ख्यालात को अल्फाज में तब्दील करने की सलाहियत रखती है जिन ख्यालात के तहत कोई भी इंसान कुछ कहना या लिखना चाह रहा होगा। मेटा ने मज़कूरा टेक्नोलॉजी को अभी हतमी और मुकम्मल नाम नहीं दिया और अभी इस पर तहकीक जारी है, लेकिन मज़कूरा टेक्नोलॉजी को ब्रेन टू कैटरी कहा जा रहा है, जो मज़कूरा टेक्नोलॉजी मुतअद्दिद चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिनमें किसी भी सैलून पर मौजूद बड़ी चेयर जैसी एक कुर्सी, स्कैनर, कैमरे, इलेक्ट्रो इंटरनेट तारें और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। मज़कूरा टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस लैंग्वेज मॉड्यूल से लेस है और इस टेक्नोलॉजी को इंतहाई ख़ास कैमरों और स्कैनर्स के साथ जोड़े जाने की बात कही जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, आप कुछ सोच रहे हैं, सामने वाले को पता भी नहीं है और उसके अल्फाज लिखते चले जा रहे हैं कंप्यूटर पर, तो फिर इंसान के पास राज क्या रह जाएगा। ये इंतहा है इंसान की टेक्नोलॉजी की तरक्यात की, और आगे किस तरह की चीज़ें सामने आएंगी इसका हम अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।